नमस्कार, मैं राकेश कुमार सैनी। आज आपको बताना चाहूँगा कि जो अपन ने कंपनी बनाई थी, उस कंपनी में जो नॉर्मल सेटिंग्स रहती है, वो कैसे करना अपन आज सीखेंगे इसमें। जो छोटी-छोटी सेटिंग्स है, वो आज अपन सीखेंगे। तो मैं कंपनी को ओपन करता हूँ, एंटर बटन दबाऊँगा, जैसे ही जो कंपनी आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये कंपनी ओपन हो गई है, डेमो कंपनी है। तो सबसे पहले मैं कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ इसके। तो ये अपना मास्टर है। जितने भी अकाउंट्स अपने को क्रिएट करते हैं वो अकाउंट्स मास्टर के अंदर में अकाउंट सेक्शन है। जितने भी अपने को खाते वगैरह बनाने हैं वो सब अकाउंट सेक्शन में। ये ग्रुप है और ये प्रोडक्ट, कि जितने भी प्रोडक्ट है अपने वो किस में ऐड करना है, वो प्रोडक्ट्स में अपने को ऐड करना है। और ये सेलार मास्टर है, तो किसान का नाम जैसे भी अपने को डालना है तो किसान के अंदर में डालना है। और ये व्हीकल मास्टर है, व्हीकल की जितनी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव होगी। और ये चेंज ईयर, ये चेंज कंपनी। तो अपने प्रीवियस ईयर को या नेक्स्ट ईयर को जैसे भी अपन चेंज करना है तो यहाँ से अपने को चेंज करना है। ये है ट्रेडिंग, जो अपन सेल्फ अपना माल खरीदते हैं और बेचते हैं उसके लिए सेल्स इनवॉइस, परचेज रिटर्न वगैरह और सेल्स का सेल्स इनवॉइस वगैरह बनाना। अपना सेल्फ का माल जो अपन खरीदते हैं और वापस बेचते हैं तो उसके लिए ये क्या काम करेंगे। दूसरा है अपना ये कमीशन। तो ये जो किसान अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो कमीशन बेसिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है आपके लिए, कि जितने भी आड़ती है ऑल ओवर इंडिया, भाई हर मंडी के अंदर में क्या है कि अलग अलग चार्जेस लगते हैं, उसी के हिसाब से आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। तो इसमें ये इनवर्ड एंट्री है। जितना भी माल आपके पास में आता है किसान का इनवर्ड, उसको रिसीट देने के लिए इनवर्ड अपन यहाँ से करेंगे। और ये किसान का बिल बनाने के लिए सेलार बिल, ये ऑटो सेल बिल है। ये किसान के जो भी अपन एंट्री करेंगे उसमें क्या पार्टी का नाम आ जाएगा वहीं पे, तो अपन उनसे ऑटोमेटिक सेल बिल बना सकते हैं। और जो सेल बिल बनेंगे वो सेल इनवॉइस के अंदर में आपको शो करेगा। और ये पार्टी चेंज है, कोई पार्टी इनवॉइस वगैरह इधर से उधर हो गया तो पार्टी चेंज कर सकते हैं। और ये अकाउंट सेक्शन है, इसके अंदर में जितनी भी रिपोर्ट्स अपने पास में, रिसिप्ट की, पेमेंट की, बैंक एंट्रीज, ये सब अपने को यहाँ जनरल एंट्री जो भी अपने को करनी है ये अपन यहाँ पे करेंगे। और ये है आपका रिपोर्ट सेक्शन। तो इसमें जितनी भी रिपोर्ट्स है, ट्रेडिंग कमीशन से संबंधित, ट्रेडिंग से संबंधित, स्टॉक सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक रिपोर्ट, पार्टी वाइज, ये डिफॉल्ट रूप से आपको इसमें मिलेगी पूरी रिपोर्ट्स। जो भी अपने को रिक्वायरमेंट है वो रिपोर्ट्स मिलेगी। ये अकाउंट अपना लेजर वगैरह, डे बुक, कैश बुक, बैंक बैलेंस, और ये बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट के अंदर में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल और बैलेंस शीट। ये ना रिपोर्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं अपन। प्रोफरेंस रिपोर्ट है, सेल परचेज रिपोर्ट है, और ये इंटरेस्ट रिपोर्ट है। इसके बाद अदर्स रिपोर्ट में इंटरेस्ट रिपोर्ट, बिल वाइज इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज रिपोर्ट, ये कंबाइंड रिपोर्ट है। दो तीन कंपनी अगर मिलके अगर कोई कंबाइंड रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल हो सकता है। ये यूटिलिटी है, इससे सेटिंग्स है पूरी। तो आज अपन जिस विषय में अपन चर्चा कर रहे हैं वो है इसकी कुछ जरूरी सेटिंग्स। तो वो अपने को इसमें करनी है सबसे पहले, कि भाई आपका फॉर्मेट किस हिसाब से है वहाँ पे आपकी मंडी के अंदर में, तो उस हिसाब से ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी यूजफुल हो सकता है। तो ये है सबसे पहले कंपनी सेटअप। तो कंपनी सेटअप में एक तो अपने को सबसे ज़रूरी सेटिंग है ये, एक तो बिल वाइज आउटस्टैंडिंग। अगर अपन करना चाहते हैं बिल वाइज आउटस्टैंडिंग तो अपने को यहाँ से यस करना है। और बिल वाइज पेमेंट और रिसिप्ट है तो यहाँ पे यस करना है अपने को। ठीक है, अपन इनमें यस कर देते हैं, इसमें भी यस कर देते हैं। ये आपका अगर मल्टीपल लोकेशन है, गोडाउंस वगैरह है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है।
और इसके बाद में बेंच वाइज स्टॉक रिक्वायरमेंट है तो आपको यस करना है, नहीं नो करना है। ये आपके एडवांस चालान रिक्वायर्ड है आपको तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, नो रहने दीजिए। और ये सौदा रिक्वायरमेंट है, क्यों किसी किसी पार्टी को सौदा भी रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हमने सौदा भी दे दिया है। ये स्टॉक की जनरल एंट्री के लिए, प्रोडक्शन रिपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है आपको तो यस कर दीजिए। और ये है यूजर फील्ड, तो यूजर फील्ड आपको रिक्वायरमेंट है तो यस, नहीं तो नो रहने दीजिए। ये जनरल सेटिंग्स है, इसको ऐसे ही रहने देना आपको। ये मास्टर सेटअप, तो मास्टर के अंदर में भी ये आपका प्रोडक्शन की कुछ रिपोर्ट्स है, तो आपको इसमें आप आपके ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये टीसीएस टीडीएस का आपको रिक्वायरमेंट है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। ये आपका रिपोर्ट्स वगैरह है। तो इसमें आपको ये आपके फर्स्ट यूनिट का नाम केजी आप डालना चाहते हैं रिपोर्ट्स के अंदर में, सेकंड यूनिट का नाम अगर बैग है नग है जो भी आपके अपने सुविधा अनुसार इसमें चेंज कर सकते हैं। ये कमीशन, एक तो सबसे ज़रूरी सेटिंग है ये है मल्टीपल आइटम इन वन बिल, तो इसमें अपने को यस करना है, नहीं तो वो एक एक आइटम का सिंगल बिल बना देगा सिस्टम अपने आप। अगर मल्टी आइटम इन सिंगल वन बिल कर दिया तो इसमें कि जिस पार्टी को आप माल बेचेंगे अलग अलग पार्टियों से, तो उन उन सब का एक सिंगल बिल जनरेट हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग बिल बनेगा। ठीक है, दूसरा है आपको सीधा सेल करना है तो यहाँ पे ये सेलार बिल है। अभी अब इसमें सिस्टम दो सिस्टम है। एक सिस्टम क्या होता है कि सीधा किसान का बिल अपन बना के दिए और फिर अपन सेल बिल ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा है कि भाई अपन ऑक्शन बुक बोल के एक इसमें फंक्शन होता है, तो वो अपन चालू कर दिए तो उसमें क्या होता है सीधा अपना एंट्री कर सकते हैं, जितने भी अपने सेल हुई है वो सीधा एंट्री कर सकते हैं और जिस पार्टी का माल है वहाँ पे शो करेगा अपने आप। तो मैं वो चीज़ आपको आगे बताऊंगा पूरी एक एक चीज़, इसको डिफ़ॉल्ट रूप से रहने दीजिए। और ये है आपका करेट का सिस्टम। अगर आपको करेट पैकिंग रिक्वायरमेंट है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। ठीक है, ये जी जो जरूरी सेटिंग है डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ जरूरी सेटिंग है, मैं आपको पहले वो चीज़ बता दे रहा हूँ। और ये इसको अगर ट्रेडिंग में आपको सेल और परचेज आइटम वाइज ट्रेडिंग, किसी किसी पार्टी को क्या आइटम वाइज अकाउंट चाहिए, लेजर किसको गया कितना गया, तो वो सब का यहाँ पे आप यस कर देंगे तो सबके लेजर बन जाएंगे, आइटम वाइज लेजर, जितने आइटम होंगे सबके आइटम वाइज है। ये आईसीआईसी बैंक से आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी सुविधा आपको दी गई है। ठीक है, इसको अपन सेव कर लेंगे, ए बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा आपके सामने। ये यस का आ गया, इसको यस कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके सामने दूसरी जरूरी सेटिंग है वो मैं बताता हूँ। सेटअप में जाइए और वाउचर सेटअप, ये जो सेटिंग्स है ये वाउचर्स के अनुसार सेटिंग्स है कि किसी पार्टी में आपको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे वाउचर नंबर आपको नई रिक्वायरमेंट है तो वो नो कर दीजिए, रिक्वायरमेंट है तो यस कर दीजिए। ठीक है, ये कैश पेमेंट है। वैसे ही जैसे सेल रिपोर्ट है, सेल इनवॉइस है, अब इसमें बहुत जरूरी जरूरी सेटिंग्स है भाई। इनवॉइस अपने हिसाब से सेट करने के लिए उसमें पूरी चीज एक एक आइटम दिए सो है कि अपने हिसाब से अपन इसको सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकें। तो इसमें ये पहला सेटिंग्स है इनवॉइस डिफॉल्ट रूप, कि ये डेबिट इनवॉइस पे रखना चाहते हैं या कैश पे रखना चाहते हैं तो आप इसको यस या नो कर दीजिए, तो आपके हिसाब से वहाँ पे डेबिट आएगा, नहीं तो वो कैश आ जाएगा, दोनों ऑप्शन खुलेंगे। कैश पार्टी रिक्वायरमेंट है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। या सेल बिल यस, ये ज़्यादातर। दूसरा ये देखो वेट टाइप सेटिंग है, ये ऊपर है चेंज वेट टाइप। अगर आप इनवॉइस के अंदर में चेंज करना चाहते हैं कि भैया आपको किसी को क्या कि वेट टाइप है कि ये 20 kg का है, ये क्विंटल का है, ये यूनिट का है, तो ज़्यादातर यूनिट चलता है। और किसी कहीं कहीं पे क्या है कि 100 kg या 20 kg की पैकिंग चलती है, कहीं पे क्विंटल की पैकिंग चलती है, तो अपने उस हिसाब से अपन इसमें कर सकते हैं। तो ये क्विंटल का पैकिंग कर दिया अपन ने, तो अपने यहाँ पे आज यूनिट का देखेंगे। ये ब्रोकरेज रिक्वायरमेंट है आपको तो ब्रोकरेज कर दीजिए, ब्रोकर रिक्वायरमेंट है नहीं तो नो रहने दीजिए। ये अलाउ सेटिंग,
चेंज क्वांटिटी, अगर यस एंड नो करना है तो नो कर दीजिए, यस है तो यस कर दीजिए। बैग वाइज वेट रिक्वायरमेंट, किसी किसी पार्टी को क्या होता है कि जैसे आलू वगैरह आते हैं तो उनका एक एक नग का वेट करना पड़ता है अपने को, तो उसके लिए ये बैग वाइज वेट रिक्वायर्ड बोल के सेटिंग दिए सो है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक एक कट्टे का, जैसे आपके 50 कट्टे तो 50 आप वेट वहीं डाल सकते हैं, और टैब बटन दबाएंगे तो उसका टोटल जो वेट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये फिलिंग रिक्वायरमेंट है कि भैया आपकी भर्ती, जैसे 20 kg 25 kg अगर अपन भर्ती डालना चाहते हैं अंदर में तो वो आप डाल सकते हैं, ये अन्यथा नो कर दीजिए। जैसे अपन ने इसमें नो कर दिया क्योंकि अपने को ज़्यादातर सब्जी वालों को रिक्वायरमेंट नहीं रहता, परंतु अनाज के अंदर में ये चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको यस कर दिया। ये लूज, अगर आपकी लूज क्वांटिटी है साथ में तो आप इसके अंदर में लूज क्वांटिटी भी यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। ग्रोस क्वांटिटी, किसी किसी में आइटम में क्या होता है कि ग्रोस क्वांटिटी अलग होती है और वेट कट अलग होता है, तो उसमें से नेट वेट जो आता है उसके लिए ग्रोस क्वांटिटी अपन, ये अलाउ चेंज रिपोर्ट, रेट अमाउंट चेंज अगर अपन करना चाहते हैं। ये तीसरा सेटिंग्स है इसके अंदर में, देखो आस्क एक्सपीरियंस फॉर द ईच प्रोडक्ट। अगर आप इसके अंदर में जैसे आइटम अपन मारते हैं तो जो चार्जेस होते हैं वो प्रत्येक के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए यस कर दीजिए, तो वो जैसे ही आप आइटम एंटर करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका ओपन हो जाएगा। ये राउंड ऑफ एड आइटम एंट्री, अगर प्रत्येक आइटम में आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए। ये है आपका करेक्ट एंट्री, ये आपको एंट्री वाइज करना या बोथ करना है, दोनों सेटिंग्स आपके बाद में है, क्योंकि करेक्ट का ऐसा सिस्टम है कि ये आइटम वाइज ही एंट्री होती है, इसमें अपन आइटम वाइज करेंगे। और ये नीचे है एक्सपेंसेस डिटेल्स, तो आपको इसमें एक्सपेंसेस डालने हैं कि आपके सुविधा अनुसार, कि हर मंडी में अलग अलग चार्जेस लगते हैं, तो इसमें अपन अपना उस हिसाब से चार्जेस डाल सकते हैं। ठीक है, अभी आगे अपन इसको सेव कर देंगे, इसके बाद में अपन आगे देखेंगे दूसरा। जैसे यही सब सेटिंग्स है अपने अनुसार, जैसे परचेज के अंदर में भी अपन यहाँ पे वेट टाइप है वो चेंज करना चाहते हैं, अपन यूनिट के हिसाब से करना चाहते हैं, और जो ये फिलिंग वगैरह अपने को नहीं चाहिए अपन उसको बंद कर सकते हैं। ये फिलिंग है, लूज क्वांटिटी है, ग्रोस क्वांटिटी अपने को अभी फिलहाल इसमें नहीं चाहिए, अपन इसमें बंद कर देंगे। क्रेडिट एंट्री एंड रिवाइज कर देंगे एक्सपेंसेस। ऐसे ही सेलार बिल के अंदर में अपन कर सकते हैं कि भाई वेट टाइप आपको 20 kg चाहिए तो 20 kg, यूनिट के हिसाब से चाहिए तो यूनिट के हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। ये फिलिंग अपन नो कर देते हैं, और लूज क्वांटिटी अपने को नहीं चाहिए, तो वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर में क्या लूज क्वांटिटी नहीं चलती है। और ये सेल्स बिल कमीशन, ये सेल इनवॉइस का ही दूसरा हिस्सा है, जो कमीशन के इनवॉइस बनेंगे वो इसमें आएंगे, और ट्रेडिंग के अपन आपका जो काम करेंगे वो ट्रेडिंग के अंदर में आपका काम होगा। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करिए वीडियो को, आपको अच्छा लगा। और अभी जो भी आगे की एंट्री है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।